Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. आज की वीडियो में मैं 3 ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर आपको बताने वाली हूँ जिसके बिना अंग्रेजी बोलना असंभव है। ये वो स्ट्रक्चर है जो डे टू डे लाइफ में प्रायः यूज होते हैं और अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज करना हो तो उसके लिए क्या करें और कैसे यूज करें, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले फर्स्ट एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। और पहला जो स्ट्रक्चर है उसका यूज कुछ इस तरह के सेंटेंस में हम करते हैं, जैसे कि किससे पूछकर तुम अंदर आए, किससे पूछकर तुम मेरा फ़ोन चला रहे हो, किससे पूछकर वो खाना बना रही है। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें आए किससे पूछकर, इसके लिए ये रूल होता है बाय आस्किंग होम प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सपोज कि किससे पूछकर तुम अंदर आए, इसके लिए बाय आस्किंग होम ये स्ट्रक्चर है। डिड यू कम इनसाइड, तुम अंदर आए, यानी कि ये पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो होम बाय आस्किंग होम, डिड यू कम इनसाइड, किससे पूछकर तुम अंदर आए। किससे पूछकर तुम मेरा फ़ोन चला रहे हो, बाय आस्किंग होम आर यू यूजिंग माई फ़ोन, किससे पूछकर तुम मेरा फ़ोन चला रहे हो। बाय आस्किंग होम यानी कि किससे पूछकर। आर यू यूजिंग माई फ़ोन, तुम मेरा फ़ोन यूज कर रहे हो, चला रहे हो। यहाँ यूजिंग के जगह आप ऑपरेटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ़ोन चलाना को हम ऑपरेट भी बोलते हैं। किससे पूछकर वह खाना बना रही है, बाय आस्किंग होम इज सी कुकिंग, किससे पूछकर वह खाना बना रही है। बाय आस्किंग होम इज सी कुकिंग, किससे पूछकर वह खाना बना रही है। किससे पूछकर तुमने पंखा चलाया, बाय यूजिंग होम डिड यू स्विच ऑन द फैन। अब यहाँ स्विच ऑन की जगह आप टर्न ऑन द फैन का भी यूज कर सकते हैं कि किससे पूछकर तुमने पंखा चलाया। बाय आस्किंग होम डिड यू टर्न ऑन द फैन, तो स्विच ऑन द फैन भी सही है, टर्न ऑन द फैन भी आप कह सकते हैं। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसको यूज करने के लिए हम कुछ इस तरह के सेंटेंस में यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप लाखों में एक है, मेरा दोस्त लाखों में एक है, मेरी टीचर लाखों में एक है, मेरे पापा लाखों में एक है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आपको अंग्रेजी में बोलने हों तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कौन सा रूल हम यूज करते हैं, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। सबसे पहले 1 इन अ मिलियन का मतलब होता है लाखों में एक होना। रूल इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस 1 इन अ मिलियन। 1 इन अ मिलियन इट्स मीन कि लाखों में एक, हजारों में एक, लाखों में एक। तो लाखों में एक के लिए हम 1 इन अ मिलियन का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लाखों में एक है, यू आर 1 इन अ मिलियन, यू आर 1 इन अ मिलियन, आप लाखों में एक है, यू आर 1 इन अ मिलियन। तो जब भी आपको कहना हो कि आप लाखों में एक है तो आप कहेंगे कि यू आर 1 इन अ मिलियन, आप लाखों में एक है। इस पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मेरी दोस्त लाखों में एक है, या मेरा फ्रेंड लाखों में एक है। तो माई फ्रेंड इज़ 1 इन अ मिलियन, माई फ्रेंड इज़ 1 इन अ मिलियन, यानी कि मेरा दोस्त है, माई फ्रेंड इज। ओके, और उसके बाद स्ट्रक्चर यूज करेंगे 1 इन अ मिलियन, यानी कि लाखों में एक है। जैसे मेरे पापा लाखों में एक है, माई फादर इज ए 1 इन अ मिलियन। मेरी टीचर लाखों में एक है, माई टीचर इज, माई टीचर इज यानी कि मेरी टीचर है 1 इन अ मिलियन, यानी कि लाखों में एक है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, माई टीचर इज 1 इन अ मिलियन, मेरी टीचर लाखों में एक है। इट्स मीन कि वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, वो लाखों में एक है। तो जब भी किसी को बताना हो कि मेरे पापा, मेरी टीचर, मेरी बहन लाखों में एक है, तो हम ऐसे ही इस तरह के सेंटेंस को यूज करते हैं और इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं। जैसे कि वो लड़का लाखों में एक था, अब यहाँ था है, तो दैट बॉय वॉज 1 इन अ मिलियन, दैट बॉय वॉज 1 इन अ मिलियन, वो लड़का लाखों में एक था।
हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो लड़का जो है वो लाखों में एक था। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, मैं ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ, वह आपसे पक चुकी है, वह आपसे पक चुके हैं, मैं आपसे पक चुकी हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। तो तंग आ जाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, अंग्रेजी में बोलने के लिए हम एक ही स्ट्रक्चर यूज करते हैं और उसका नाम है फीड अप। फीड अप का मतलब होता है तंग आना, पक जाना। रूल रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फीड अप विद, और जिसके साथ भी आपको कहना है उसके लिए, अदरवाइज ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे कि मैं तुमसे पक गया हूँ, इसके लिए क्या कहेंगे? मैं तुमसे पक गया हूँ, या मैं तुमसे तंग आ गया। इसके लिए कहते हैं आई एम फेड अप विद यू, यानी कि तुमसे तो फेड अप विद यू, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, आई एम फेड अप विद यू, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। अगला सेंटेंस है मैं ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ, आई एम फेड अप विद माई लाइफ, आई एम फेड अप विद माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। तो फेड अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ से तंग आ जाना। अब जिस चीज़ के साथ आप तंग आए हैं उसका नाम लास्ट में आप जोड़ देंगे। क्या आप मुझसे पक चुके हैं? आर यू फेड अप विद मी? आर यू फेड अप विद मी? आर यू फेड अप विद मी? क्या आप मुझसे पक चुके हैं? तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।